विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। विद्यार्थी मित्रों, मैं वीरेंद्र मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने पाठ नंबर 4 साहित्यिक विरासत की बात कर रहे थे, जिसमें मध्यकालीन साहित्य की चर्चा हो रही थी। प्रादेशिक भाषाओं और उसके साहित्य को प्रादेशिक शासकों ने भी प्रोत्साहित किया था। विद्यार्थी मित्रों, भक्ति मार्ग के संतों ने लोगों की भाषा में उपदेश दिया, जिनमें कबीरदास जी जैसे कई संतों का समावेश होता है। उस समय भोजपुरी और अवधी हिंदी भाषा की मुख्य बोलियां थीं। कबीर की रचनाएं मुख्य रूप से सदुक्कड़ी लोक बोली में हैं। उनके दोहे लोक साहित्य के अंग बने हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं मित्रों मलिक मोहम्मद जायसी जी। इन्होंने अवधी भाषा में पद्मावत नामक महाकाव्य रचा। इनके अलावा संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा। इस युग में अवधी भाषा के दूसरे कवि भी हुए हैं। इस युग में हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में साहित्य सर्जन भी हुआ। बंगाल के सुल्तानों के आश्रय में रहकर कृतिवास ने बंगाली भाषा में रामायण और प्रसिद्ध कवि चंडीदास जी ने सैकड़ों गीतों की रचना की। बंगाल में संत चैतन्य ने भक्ति गीत लिखने की परंपरा शुरू हुई। नरसिंह मेहता जी ने गुजराती में और नामदेव तथा एकनाथ ने मराठी में भक्ति गीतों की रचना की थी। जैनु आबिदीन के आश्रय में कश्मीर में महाभारत और राजतरंगिणी जैसे अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में भी अनुवाद हुआ था। मित्रों, विजयनगर की बात करें तो वहाँ के सम्राट के शासनकाल में संस्कृत भाषा का विकास होता रहा। फिर भी यह युग तेलुगु साहित्य के विकास का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। विजयनगर का महान सम्राट कृष्णदेव राय तेलुगु और संस्कृत के लेखक थे। उन्होंने आमुक्तमाल्यदा नामक ग्रंथ की रचना की थी। विद्यार्थी मित्रों, इसी मध्यकाल में मुग़ल शासन के दौरान वास्तुकला और अन्य कलाओं के साथ साहित्य का भी विकास हुआ। प्रथम मुग़ल बादशाह बाबर तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी नाम से आत्मकथा लिखी। इसी ग्रंथ का फारसी भाषा में बाबरनामा से अनुवाद किया गया। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक ग्रंथ लिखा। जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी नामक अपनी आत्मकथा लिखी। औरंगजेब भी सिद्धहस्त लेखक था। अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र भी एक उर्दू का कवि था। विद्यार्थी मित्रों, तुलसीदास और सूरदास इस युग में हिंदी भाषा के महान साहित्यकार हुए। कवि केशवदास ने प्रेम और विरह के विषय पर साहित्य रचा। रहीम के दोहे देश की कई भाषाओं में आज भी प्रसिद्ध हैं। इस समय में फारसी भाषा में भी अनेक उल्लेखनीय पुस्तकें रची गईं, जैसे कि अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा। आईने अकबरी में भारतीय रीति रिवाज, शिष्टाचारों, धर्म दर्शन, आर्थिक स्थिति और जीवन के लगभग सभी पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। एक ऐतिहासिक रचना के रूप में यह ग्रंथ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अबुल फजल का भाई फैजी फारसी भाषा का एक महान कवि था। उसने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। अकबर ने तो महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवत गीता और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए एक अलग विभाग यानी डिपार्टमेंट बनाया था। उन्हीं के समय में इतिहास के कई ग्रंथ लिखे गए। इस युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना है उर्दू भाषा का जन्म। ये नई भाषा साहित्य की दृष्टि से सबसे समृद्ध ऐसी अन्य आधुनिक भाषाओं की पंक्ति में आ गई। इस भाषा में
वली, मीर दर्द, मीर तकी, मीर नज़ीर अकबराबादी, असदुल्ला खान, गालिब जैसे महान कवि शायर उत्पन्न हुए। विद्यार्थी मित्रों, 18वीं सदी में उर्दू भाषा का भी विकास हुआ। संस्कृत के अधिकांश ग्रंथों का उर्दू भाषा में अनुवाद होने लगा। इसके अलावा उर्दू में अनेक मौलिक गद्य ग्रंथ भी रचे गए, जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद का दरबार अकबरी ग्रंथ महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद।